ठाकुर सज्जन सिंह के पैरों तले खिसक गई जमीन, उड़े होश। यहाँ पर सज्जन सिंह ने लगाया जोरदार, शक्ति को चाटा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। जैसे कि यहाँ पर केसर ने की है शक्ति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट, क्योंकि उसे जान से मारने की कोशिश करने की वजह से। यहाँ पर जब घर पर पुलिस आती है, ठाकुर सज्जन सिंह बड़े हंसकर कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए हो? जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो। कितनी बार कहा है कि हमारी दहलीज पर कदम मत रखना, फिर भी तुम लोग आ जाते हो। बताओ क्या किया है? तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने, बड़े शक्ति ने अपनी बीबी को मारने की कोशिश की है और उसने खुद ही कंप्लेंट की है। इसी वजह से हम शक्ति को गिरफ्तार करने आए हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जाए, हाथ लगाकर तो दिखाओ। तभी यहाँ पर जो सबके सब भूल खड़े होते हैं। प्रतिज्ञा बोलती है कि बाबूजी आप ऐसे कैसे कह सकते हो? जो शक्ति भैया ने किया है बहुत गलत किया है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बोलती है, यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि ये सब कुछ लगाया तुमने ही है। यहाँ पर जब ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये अम्मा ने कहा है ना, तो अम्मा की तो सिर्फ घंटी ही बजती है, उसके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकलता, और वो क्या गवाही देगी मेरे बेटे के खिलाफ। तभी यहाँ पर अम्मा का पीछे से आवाज़ आता है और कहता है कि सज्जन तुझे पता नहीं है, अब घंटी नहीं बोलेगी, अब मेरी जुबान बोलेगी। ठाकुर सज्जन सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब 21 साल के बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाता है और पलट कर देखता है कि ये तो अम्मा की आवाज़ है। शक्ति एकदम से चौंक कर देखने लगता है अम्मा की तरफ, दादी की तरफ, और वो शॉक हो जाता है कि ये कैसे बोलने लगी। यहाँ पर जो दादी होती है वो ठाकुर सज्जन सिंह के पास आती है और कहती है कि तुझे क्या लगा सज्जन कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगी? मैंने बोलना बंद किया था, मैं गूंगी नहीं थी। 21 साल पहले तुम्हारी इसी बर्ताव की वजह से, तुम जैसे आदमियों की वजह से मैंने मौन व्रत रखा था। 21 साल बाद मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ा, इसी वजह से मैंने मुंह खोला है। और हाँ, तेरे बेटे ने ही केसर बहुरिया को मारने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने, और मैंने देखा है, और उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने बेटे को बहुत सर पर बैठा रखा है। जानवरों की तरह तुम लोग औरतों पर अत्याचार करते हो। यहाँ पर केसर काफ़ी रोती है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये अम्मा, तू तो हमारी अम्मा है ना, वो तुम्हारा पोता है, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही है? तभी यहाँ पर जो दादी होती है वो रोने लगती है और कहती है कि नहीं सज्जन, वो मेरा पोता है और तुम मेरा बेटा है। मैं तुम्हें दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, एक जानवर हो, क्योंकि औरतों को मारने पीटने का ही तुम्हारा काम है, इतना ही तुम्हें आता है। कभी तुमने औरत को समझा नहीं, करीब से जाना नहीं है। तुम्हें तो एक वो घर में एक बड़ा सामान रहता है, वैसे ही तुम औरतों को देखते हो हमेशा। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है अपनी दादी को चुप करवाता है, कहता है कि दादी तुम अपनी तबीयत खराब हो जाओगी, इतना मत बोलो। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है कहता है कि शक्ति भाई, तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुमने भौजाई के साथ क्या किया है? तुम्हें तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अब तुम सीधा जेल की हवालात में जाओगे और वहाँ पर चक्की पिसवाओगे। तभी यहाँ पर जो केसर खड़ी होती है, केसर कहती है कि मैंने ही पुलिस कंप्लेंट की है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह एकदम से चौंक जाता है कि अब क्या करे, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, और ना ही वो शक्ति को बचा सकता है, और ना ही यहाँ से तो पुलिस उसे लेकर ही जाएगी। तभी यहाँ पर ठकुराइन कृष्णा से कहती है कि ये बाबा, ये तुम्हारा सगा भाई है, फिर भी तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों इतनी कड़वाहट है तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए? तभी कृष्णा कहता है कि अम्मा शुक्र मानो कि ये मेरा भाई है, और कोई होता ना मार मार के इसका मैं भरता बना देता। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा भाई है, तुम अपनी महरूया की बातों में आकर अपने ही परिवार से दुश्मनी क्यों मोड़ रहे हो? तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है। इसने जो भौजाई के साथ किया वो अच्छा किया, उसकी जगह तुम होती तो तुम क्या यही कहती? यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा के क्या तरफ होता है, अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, अन्याय के खिलाफ। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह के एकदम सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है शक्ति को बचाने का। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है वो केसर की तरफ देखता है और सोचता है कि कहीं केसर से माफ़ी मांग लूँ तो शायद मुझे पुलिस ना लेकर जाए। वो केसर के पास जाता है और कहता है कि ये केसर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें अच्छे से रखूँगा, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, एक बार मुझे माफ़ कर दो। तुम अपने पति के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकते हो केसर? मैं तुम्हारा पति हूँ, जो गलती हुई मुझसे मुझे माफ़ कर दो,
पर केसर जो होती है अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब वो इतनी गुस्से भरी नज़रों से शक्ति की तरफ देखती है। शक्ति भी उसकी नज़रों को देखकर डर जाता है और कहता है कि ये केसर हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई क्योंकि हमने तुम्हें मारने की कोशिश की। सब कुछ ये आरुष्या की वजह से हुआ है, अभी इसे घर से बाहर निकालता हूँ, अब ये इस घर में नहीं रह सकती, इसने ही मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था। तभी यहाँ पर वो शक्ति कहता है कि आरुष्या तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। और यहाँ पर केसर से कहता है कि तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद मैं ना तुम पर हाथ उठाऊंगा ना तुम्हें मारूंगा, सिर्फ इस बार मुझे माफ़ कर दो। पर केसर जो होती है वो कहती है कि इंस्पेक्टर साहब लेकर जाओ इसे। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है अपने बाबूजी के पास आता है और कहता है कि ये बाबूजी तुम भी तो थे ना माँ अम्मा और तुम भी। तब इतना कहते ही ठाकुर सज्जन सिंह जोरदार चाटा लगाता है शक्ति के कान में और कहता है कि खबरदार जो हमारा नाम लिया तो। यहाँ पर वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक सब कुछ करने से पहले तुम्हें अक्ल नहीं थी क्या? मैंने कितनी बार तुम्हें रोका था ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं करना, फिर भी तुम बैल बुद्धि मेरी सुनते ही कहा हो, जब देखो तब अपने दिमाग में भूसा भरते रहते हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब जाओ सलाखों की हवा खाओ और हवालात में ही रहो, मैं तुम्हें छुड़वाने नहीं आऊँगा, वही सड़ना तुम, वही इसी लायक हो तुम। यहाँ पर शक्ति एकदम से चौंक जाता है कि ये बाबूजी मतलब क्या कह रहे हैं, इसने तो मुझे आइडिया दी थी। पर यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह इतना चालाक होता है, वो शक्ति का मुंह बंद करवाता है। ठकुराइन जो होती है अपनी ममता उसकी अपनी ममता उबलती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, शक्ति को जाने मत दो। शक्ति को पुलिस लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो पीछे पीछे शक्ति के पीछे पीछे जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे 2 मिनट मेरे बेटे से बात करनी है। तभी वो शक्ति को अकेले में कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने हमारा नाम लेने की, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तभी शक्ति कहता है कि क्या करे बाबूजी, फिर तुम तो पलट गए अपनी जुबान से और हमें वो वहाँ पर फंसा दिया और वहाँ पर हमें चाटा भी लगवा दिया सबके सामने। तभी शक्ति से वो कहता है कि मैं वहाँ तुम मेरा नाम ले लेते, तुम्हारी अम्मा का नाम ले, हम सबके सब जेल की हवा खाते और फिर हमें कौन निकालता बाहर। अब तुम अकेले जाओगे तो हम तुम्हें किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। बैल बुद्धि मेरी बात को समझा करो, इशारा को समझा करो। तभी यहाँ पर शक्ति जो होता है, हाँ बाबूजी ये तो मेरी सोचा ही नहीं, पर तुम जल्दी मुझे लेने के लिए आना, ज़्यादा दिन मुझे वहाँ पर नहीं रहने देना। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ हाँ जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा और बंदोबस्त करूँगा तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए। यहाँ पर शक्ति बार बार अपने बाबूजी को मुड़कर देखता है और बार बार कहता है कि बाबूजी मुझे भूल मत जाना, मुझे लेने के लिए आना। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह अंदर आता है और कहता है कि कहाँ गई वो केसर बहुरिया, उसे अभी के अभी इस घर से मैं बाहर निकालूंगा, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अपने ही पति के खिलाफ कंप्लेंट करेगी, पुलिस कंप्लेंट करेगी, इतनी हिम्मत, आज तक उसकी ज़बान नहीं खुली हमारे सामने और आज सीधा पुलिस स्टेशन में हमारे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने चली गई। आज तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगा, उसे कोई हक नहीं है। कृष्णा कहता है कि काहे जाएगी भौजाई इस घर को छोड़कर, वो उसका भी ये घर है और उसके साथ क्या तुमने कुछ कम नहीं किया है, तुम्हारे बेटे शक्ति ने और तुमने उसे कितना कुछ सताया है बेचारी को, वो नहीं जाएगी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम बुद्धि बैल हो, तुम निकलो यहाँ से जोरू का गुलाम, मुझे जाना है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर जाता है प्रतिज्ञा और कृष्णा भी ठाकुर सज्जन सिंह के पीछे जाते हैं। तभी यहाँ पर जो केसर होती है, मतलब पहले की जो केसर होती है वो चली गई है, अब मतलब केसर के दूसरी केसर आई है, वो बैग लेकर खड़ी ही होती है और कहती है कि बाबूजी हम ही इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इस घर को कभी हमारी ज़रूरत थी ही नहीं। यहाँ पर सबके सब देखते हैं कि केसर